नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। आज है क्लास 9th के हिंदी की वर्कशीट नंबर 3। लेकिन ये वर्कशीट आकलन कार्यपत्रक है, यह असेसमेंट है। आपको जानना है कि आप कितना जानते हैं। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले थोड़ी सी नोटिफिकेशंस है कि हमारे यूट्यूब चैनल एडोबिला पॉइंट पर क्लास 6 से 10 तक की सारी वर्कशीटें आती हैं। इसलिए आप हमारे यहाँ से सारी वर्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं और सारी वर्कशीट पहले डाली जाती है। तो आप इस चीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने पूरे वर्कशीट का सॉल्यूशन हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अब शुरू करते हैं कि यहाँ एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। हमें जरा सी असफलता मिलती है और हम घबरा जाते हैं। एक्चुअली आदमी इस बात के लिए तैयार नहीं रहता है कि वो असफल हो, लेकिन फिर भी हमारे तैयारियों में कहीं कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें असफलता मिलती है और हम घबरा जाते हैं। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको असफलता नहीं मिलेगी आप अपने अंदर की कमी को नहीं जान पाएंगे। तो असफलता आपके लिए आपके अंदर की कमी को जानने की कुंजी है और आप वहीं से अपने में सुधार लाना शुरू कर सकते हैं जहां से कि आपको असफलता मिलती है। इसलिए जब भी आप किसी काम में असफल हों तो उससे घबराना नहीं है। आप मंथन करें कि आपकी तैयारियों में कहाँ कमी रह गई, आपके द्वारा सफल होने के मार्ग में कहाँ बाधा आई और आप कौन से काम करके सफल हो सकते थे। इसीलिए कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जबकि जीवन में हमेशा चुनौतियां मिलती रहती हैं। यह जीवन चुनौतियों से भरा होता है। कहा जाता है कि जब आप इस जीवन में हैं तो आपके सामने अनेक चुनौतियां आएंगी। आपको उन चुनौतियों को पार करके अपने इस जीवन को पार करना है। तो आप चुनौतियों से घबराकर भाग नहीं सकते हैं और चुनौतियों से घबराकर भागना भी नहीं है। हमें उनका डटकर सामना करना है और फिर एक मिसाल कायम करना है। क्योंकि जिन लोगों ने भी चुनौतियों से लड़ा है, जो भी चुनौती से टकराकर आगे बढ़े हैं, इतिहास में उनका नाम हुआ है, देश में उनका नाम हुआ है और लोग उनको पहचानने लगे। पल प्रतिपल किसी भी व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है। पल प्रतिपल मतलब हमेशा किसी भी व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है। वो अगर संघर्ष ना करे तो फिर जीवन कैसा, वो तो मृत प्राय एक जिंदगी हो जाएगी, बस पड़े रहिए। जो संघर्ष से निकल कर आता है वह एक सुखद परिणाम पाता है। मतलब जो संघर्ष करता है, जो रगड़ता है, जो अपने काम के लिए उत्सुक रहता है, उसके अंदर अपने काम के प्रति जुनून होता है, वहीं सुखद परिणाम पाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका लक्ष्य अभी 9th का परीक्षा है, आपका लक्ष्य 9th का एग्जाम है या फिर अगले साल बोर्ड का एग्जाम होगा। तो आपकी मंजिल बोर्ड है और बोर्ड में टॉप करना जिस दिन आपका जुनून बन जाएगा, बोर्ड में टॉप करने के लिए जिस दिन आप अपने किताबों के ज्ञान से संघर्ष करना शुरू कीजिएगा, तो उस संघर्ष के बाद जो परिणाम आएगा वह काफ़ी सुखद आएगा। आप सिर्फ पास नहीं कीजिएगा, आप कहीं ना कहीं टॉप कीजिएगा और टॉपर की लिस्ट में आपका नाम आएगा। उसे हमेशा अपने कार्य करते समय लगता है कि वह अवश्य सफल होगा। और मनुष्य का एक गुण है कि चाहे वो काम छोटा करे या बड़ा करे, लेकिन उसके दिमाग में यह बात चलते रहता है कि वह सफल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो दशरथ माझी जैसा व्यक्ति पहाड़ का सीना नहीं चीर पाता। अब दशरथ माझी कौन है, इसके बारे में जानते हैं। और पहाड़ का सीना, बच्चों दशरथ माझी एक बहुत ही गरीब और बहुत ही साधन विहीन व्यक्ति था। यह बिहार के गया जिले में व्यक्ति थे, गया जिले के रहने वाले थे, बिहार के गया जिले के। और एक्चुअली इनके साथ समस्या थी कि इनका घर यहाँ था और बीच में एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के बाद शहर था इस साइड।
अब इनको जब भी शहर जाना होता तो पहाड़ी से ऐसे जाते, जिसमें कि कुछ किलोमीटर का रास्ता हो जाता, रास्ता लंबा हो जाता था। सिर्फ इस पहाड़ी की वजह से कोई भी शहर में डायरेक्ट नहीं जा पाता था। अगर पहाड़ी में रास्ता होता तो ये लोग बहुत आसानी से शहर जा सकते थे। लेकिन एक घटना घटी। उनकी पत्नी का देहांत सिर्फ इसलिए हो गया कि वह इतने लंबे चौड़े रास्ते से अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा पाए। अब मैंने आपको वही स्थिति बताया है कि घर यहाँ है, बीच में पहाड़ है और यहाँ शहर है। ये इस रास्ते से अपने पत्नी को तुरंत अस्पताल लेकर नहीं जा पाए, जिसकी वजह से इनकी पत्नी मर गई। और इनके अंदर ऐसा जुनून आया कि इन्होंने अकेले ही 30 फीट चौड़ा रास्ता के बराबर इस पहाड़ को काट दिया। तो एक कहा जाता है ना कि जब चींटी जोड़ लगाती है पत्थर पानी बन जाता है, तो यहाँ एक मनुष्य अकेला छेनी और हथौड़ी लेकर पूरे पहाड़ का सीना चीर देता है। तो सोच लो कि उसमें जुनून कितना होगा। और ये करने में उनको वर्षों लगे थे, यह एक दिन में नहीं हो गया था, बहुत दिन लगा था। और बहुत दिन के बाद उन्होंने पहाड़ का सीना चीरा था। उसके लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरस्कार दिया, उनके ऊपर किताबें लिखी गई और उन पर एक फिल्म भी बनी। फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सोच लो कि एक साधन विहीन आदमी जब इतना कर सकता है, तो आपके लिए आपको पुस्तक मुहैया करवाई जा रही है, आपको अच्छे स्कूल में पढ़वाया जा रहा है, आपको ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है पढ़ाई की, तो आप अपनी सफलता से पीछे कैसे रह सकते हो। तो इसीलिए दशरथ माझी का मिसाल इस वर्कशीट में आपके लिए दिया गया है कि जो साधन विहीन आदमी पत्थर को चीर सकता है, पहाड़ को चीर कर रास्ता बना सकता है, तो आप कितना काम कर सकते हो सोच लो। जब तक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक वह व्यक्ति सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकता। मतलब कि आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए अपने आप पर विश्वास करना होगा और अपने आप पर यह सोचना होगा कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति है और मैं नहीं करूंगा तो दूसरा कौन करेगा। इस तरह का विश्वास अपने अंदर पैदा करना होगा। जिस दिन हम कांटों के बीच चलना सीख जाएंगे, उसी दिन हमें यह एहसास होने लगेगा कि जिंदगी का असली रास्ता तो यही है। बच्चों, आज आपको पता है ना कि स्कूल कैसे हो रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, बेंच डेस्क लगाए जा रहे हैं, पंखे लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूलों में एसी लगाए जा रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देकर पढ़ाई की जाए। लेकिन आपको पता है कि पहले के समय में जब गुरुकुल हुआ करते थे, तब शिक्षा कैसे दी जाती थी। राजा महाराजा के घर के लड़के जंगलों में जाते थे और जंगल में साधु की कुटिया में रहकर हर तरह के वो कार्य करते थे जो एक गरीब घर का बच्चा करता है। जैसे दिन में बाहर से भिक्षा मांग कर लाना, अपने खाने भर भिक्षा, और रात में उसी खाना को पकाकर खाना, यह बच्चों के दिनचर्या में शामिल था। और अपना सारा कार्य, लकड़ी चुनना, गुरु का सेवा करना, घर की सफाई करना, सारे कार्य करने सिखाए जाते थे। उनको कठिन जिंदगी की सीख दी जाती थी कि जिंदगी राजमहल के जैसी ऐशो आराम वाली नहीं है, आपको कठिन कांटों भरी जिंदगी भी जीने की सीख होनी चाहिए। तो कांटों पर चल के अपने लिए सुखद रास्ते बनाने चाहिए। इसलिए राजा महाराजा और बड़े घर के लड़कों को भी जंगल में गुरुकुल में भेजा जाता था कि थोड़ा कष्टमय जिंदगी जीकर और जिंदगी जीना सीखो। तो यही कह रहा है कि जिस दिन हम कांटों के बीच चलना सीख जाएंगे, उसी दिन हमें यह एहसास होने लगेगा कि ज़िंदगी का असली रास्ता तो यही है। जब तक हमारी ज़िंदगी में चुनौती नहीं होगी, उस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम हारने जीतने गिरने की बात अपने जीवन में नहीं होने देंगे। तब तक हम जीतने उठने के भाव अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। तो बहुत ही प्रेरणाप्रद आपके लिए यह गद्यांश था। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, 10 प्रश्न दिए गए हैं और 10 प्रश्नों के उत्तर एक एक होंगे। इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता किसने बनाया, तो इसका उत्तर ए होगा, दशरथ माझी ने। सकारात्मक परिणाम देने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा, तो इसका आंसर सी होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि एक दशरथ माझी की पत्नी का देहांत किस कारण से हो गया,
तो इसका उत्तर ए होगा, रास्ता न होने से। चौथा है कि हम किसी से घबरा जाते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, असफलता से। असफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो सफल होगा, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद प्रश्न 6 है कि प्रतिपल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे, तो प्रतिपल में प्रति और पल, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद है मृत्यु शब्द का अर्थ इनमें से क्या होगा? तो मृत्यु का अर्थ होता है देहांत, देह का अंत हो जाना। पहाड़ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? पर्वत, सी। पहाड़ शब्द का समानार्थी शब्द होगा पर्वत। और प्रश्न 9, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए, तो संघर्ष, ऑप्शन ए सही है, ये तत्सम शब्द है। और 10 है मानव और मनुष्य शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यह आदमी का पर्यायवाची है, आंसर ये भी सही है। तो बच्चों इसी के साथ आपकी ये आकलन की वर्कशीट समाप्त होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।